वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक नो कांटेक्ट। लेट्स सी, देखते हैं नो कांटेक्ट में आप लोग के बीच क्या चल रहा है। नो कांटेक्ट सिचुएशन आप लोग को कहां लेकर जा रही है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नो कांटेक्ट में रोमांटिकली आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, लेट्स सी। नो कांटेक्ट सिचुएशन, नो कांटेक्ट में क्या हो रहा है, आप लोग की रिलेशनशिप, आप लोग की लाइफ कहाँ जा रही है। रोमांटिकली ये इंसान नो कांटेक्ट में क्या फील कर रहा है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहा है, आपके लिए क्या फीलिंग्स में चल रहा है नो कांटेक्ट में। हनीमून, ये इंसान काफी ज्यादा इस इंसान को आपके साथ एक क्वालिटी टाइम चाहिए। ये आपके साथ एक मतलब कि आपके साथ डिस्कनेक्ट होना चाह रहा है। आर पार के लोग होते हैं, उनसे डिस्कनेक्ट होना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, जिसमें सिर्फ आप हो और ये हो। ठीक है, कुछ आपको लेकर ये काफी रोमांटिक एनर्जी में है। ऐसा हो सकता है आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट रिसीव हो। ठीक है, इस इंसान का काफी पैशन है, फ्लर्ट है इसके अंदर आपको लेकर। और यहाँ पे कुछ ना कुछ, जितने सीरियस आप है ना, इतना सीरियस मतलब कि मैं ये नहीं कह रही, एक थोड़ी सी इमेच्योरिटी हो सकती है। आप ज्यादा समझदार हो सकते हैं इस कनेक्शन में, इस इंसान से ज्यादा ही। ठीक है, ये इंसान थोड़ा सा एक लाओबलाई सा इंसान हो सकता है। ठीक है, अच्छा टाइम गुजार लो, अच्छा टाइम स्पेंड कर लो, कल की बात मत करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कल की बात कर रहे हैं। क्लैरिफाई हनीमून, यहाँ पे इस इंसान की फीलिंग्स में क्या चल रहा है, स्नो कॉन्टैक्ट फीलिंग्स क्या है, मेरी व्यूअर के पर्सन की नो कॉन्टैक्ट फीलिंग्स क्या है। कुछ इस टाइप की इस इंसान की फीलिंग्स है कि ये आपसे खैर आपको मिस कर रहा है, एक मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। ये चीज हाइड कर रहा है इस वक्त। ऐसा हो सकता है ये चीज छुपा रहा है कि आपकी याद आ रही है, आपसे कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, आप लोग के बीच एक हार्ट ब्रोकिंग एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर किसी ने किसी से कुछ छुपाया है। ठीक है, यहाँ पर स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, काफी स्टेबल पर्सन है, सेंसिबल पर्सन आपको लगता होगा। प्रोवाइडर हो सकता है, लेकिन आपसे ज्यादा मेच्योर नहीं है। ठीक है, आप लोग के बीच एक ब्रोकन एनर्जी है। ये छुपा रहा है आपको, ये मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आप इसको याद आ रहे हैं। अगर इसने कोई गलती भी करी है तो ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इसको माफ कर दें। ठीक है, आप इसको फॉरगिव करें, उन गलतियों के लिए, उन मिस्टेक्स के लिए आप इसको माफ कर दें। ठीक है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये इंसान। ठीक है, यहाँ पर लिब्रा जमना एक्यूरियस हो सकता है। मिसिंग एनर्जी है, प्रोवाइडर है और गाइड करने वाला इंसान है, प्रोवाइड करने वाला इंसान है, लेकिन एक मिसिंग एनर्जी चल रही है कंटिन्यूसली। इसके अंदर एक मिसिंग एनर्जी चल रही है आपको लेकर। आपके साथ एक क्वालिटी टाइम इसने स्पेंड किया है, ये उसको मिस कर रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, आप लोग के बीच एक जो क्लोजनेस रही है, या आप लोग के बीच जिस तरीके का रिश्ता रहा है, उस टच को मिस कर रहा है, उस टाइम को मिस कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर आप लोग के बीच लेकिन एक ब्रोकन एनर्जी है, बहुत स्टेबल होके बैठा हुआ है, बहुत मिच्योर दिखाता है, आपको बहुत स्टेबल शो करता है। ठीक है, एक स्टेबिलिटी के लिए शो करता है। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न की यहाँ पर एनर्जी हो सकती है। देयर फीलिंग्स, सोलमेट बॉन्ड, इस इंसान को आपके साथ बहुत एक सोल कनेक्शन फील होता है। ठीक है, एक सोलमेट बॉन्ड फील होता है इस इंसान को आपके साथ, एक सोल कनेक्शन, एक रिकंसाइलेशन। आप लोग के बीच एक रिलीजियस कास्ट फैक्टर हो सकता है, या फाइनेंसिस डिफरेंस हो सकते हैं। फाइनेंशियल आप लोग के बीच एक डिफरेंसेस हैं। ठीक है, एक फाइनेंशियली बहुत अच्छा है अपनी लाइफ में और एक इतना बैकग्राउंड से इतना स्ट्रांग नहीं है। रिलीजियस कास्ट फैक्टर, अलग डिफरेंट रिलीजन या डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट कल्चर से आ सकते हैं आप लोग। ठीक है, लेकिन रिकंसाइलेशन, ठीक है, यहाँ पर एक रिकंसाइलेशन की एनर्जी है। इस नो कॉन्टैक्ट में अगर बातचीत नहीं हो रही है, अगर आप लोग कनेक्टेड नहीं है, तो रिकंसाइलेशन यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, भाई आपको मिस कर रहा है, आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपके साथ वक्त गुजारना चाहता है। ठीक है, क्लैरिफाई सोलमेट, यहाँ पे इस पर्सन स्नो कॉन्टैक्ट में क्या चल रहा है, भाई आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, आपको रिलीज नहीं कर पा रहा, आपको लेकर अक्सर सोचता है, इसका ड्रीम है आपके साथ टेन ऑफ कप्स, मैरिज, कमिटमेंट। ठीक है, यहाँ पर होल्ड बैक वाली एनर्जी है, ये आपको रिलीज नहीं कर पा रहा, ये आपको नहीं दिल दिमाग से निकाल पा रहा।
स्लीपलेस नाइट है, डिस्टर्ब है, मतलब कि स्लीपलेस नाइट, ओवर थिंकिंग करना, रात भर जागना और सोचते रहना कि क्या आप लोग के बीच इश्यूज हैं, आप लोग के बीच प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट फैक्टर इश्यूज हैं, या ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है ये इंसान, आप काफी वेल ऑफ है, या ये वेल ऑफ है, आप काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिलीजियस कास्ट फैक्टर भी है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर चीजें कुछ डिफरेंट हैं, एक एजुकेटेड है और एक इतना एजुकेटेड नहीं है, कोई डिफरेंसेस आप लोग को स्टॉप करते हैं, लेकिन एक सोल बॉन्ड है, एक सोल कनेक्शन है, इसने होल्ड कर लिया, इसने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस करा है, बहुत सारे लोगों को समझा है, लेकिन आप जैसे इंसान को नहीं समझा, ठीक है। मतलब कि आप जैसे इंसान नहीं मिल पाया, आप जैसे इंसान इस इंसान को कभी मुश्किल रहा, ठीक है। हाँ, इमोशनल डिस्टेंस है आप लोग के बीच, कंफ्यूजन है, स्टकनेस है, बहुत सारा स्ट्रेस है इस रिश्ते में राइट नाउ, स्लो कॉन्टैक्ट एनर्जी में स्ट्रेस स्ट्रेस आप लोग कैरी कर रहे हैं, बहुत सारा स्ट्रेस नजर आ रहा है, ठीक है। आसान नहीं है आपको बुलाना, आपके साथ एक ड्रीम है मैरिज का, कमिटमेंट का, ठीक है। यहाँ पर अपने फ्रेंड्स से एडवाइस लेना, भाई आप लोग के बीच कुछ हुआ है, या ये थर्ड पार्टी लेकर आया था, या आप थर्ड पार्टी लेकर आए थे, आपको बहुत टाइम बाद रियलाइज हो रहा है, किसी को रिश्ते की वैल्यू बहुत टाइम बाद रियलाइज हो रही है, अपनी लाइफ में सारी गलतियां करने के बाद, नेगेटिविटी करने के बाद, अच्छा खासा रिश्ता आप लोगों ने डिस्टर्ब करा है, किसी ने यहाँ पर कुछ किसी से छुपाया है, यहाँ पे लाइन चीटिंग की एनर्जी है, किसी ने किसी से झूठ बोला है, ठीक है। वो चीज यहाँ पर इस रिश्ते को ब्रेक करके गई है, वो चीज यहाँ पर डिस्टर्ब करके गई है यहाँ पर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मिस्टेक्स हुई हैं, गलतियां हुई हैं यहाँ पे, इस रिश्ते को जो खत्म किया है गलतियों ने किया है। कोई एक इंसान होल्ड करके बैठा हुआ है, अपनी गलतियों पे पछता रहा है, क्योंकि एक 10 ऑफ कप्स बन सकता था यहाँ पर, एक मैरिज और कमिटमेंट हो सकती थी, इस ड्रीम को कम ट्रू किया जा सकता था, ठीक है। फ्रेंड्स की हेल्प ली जा रही है यहाँ पर, किसी फ्रेंड्स के हर वक्त फ्रेंड्स जैसे, मतलब कि फ्रेंड्स से पूछना, हेल्प लेना कि क्या हो सकता है, क्या लगता है यहाँ पर, क्या चीज हो सकती है, रिश्ता किस तरफ मूव कर सकता है, एक फ्रेंड्स की हेल्प ली जा रही है, ठीक है, यहाँ पर इस रिश्ते को लेकर। आप लोग किसी लिविंग रिलेशनशिप में रहे हैं, या तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट रिलेशनशिप में रहे हैं, किसी ने किसी एक को चीट करा है यहाँ पर, एक इंसान अपने आप को चीटेड फील करता है, एक इंसान को लगता है मुझे चीट किया गया है, मुझसे चीजें छुपाई गई हैं, मुझे कंप्लीट यहाँ पर होल सिचुएशन का पता नहीं था, ठीक है। यहाँ पर क्या चल रहा है, किसी को चीटेड फील होता है, किसी को थर्ड पार्टी का एहसास है इस रिश्ते में, जो यहाँ पर डिस्टेंस आया है, ब्लेम की वजह से आया है डिस्टेंस, ठीक है, शक की वजह से आया है, और यहाँ पे डाउट्स आए हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। मेक द एफर्ट, जिस इंसान ने चीजों को डिस्टर्ब किया वो इंसान यहाँ पर एफर्ट करना चाहता है, आपके पर्सन यहाँ पर एफर्ट करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आपके पार्टनर ने यहाँ पर जो चीटिंग करी, जिस इंसान ने भी, ठीक है, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ये आपसे बात करना चाह रहा है, जो इंसान छोड़कर गया था, जिस इंसान ने यहाँ पर चीजों को डिस्ट्रॉय किया कुछ पास्ट अरसे में, एक साल में, पिछले एक साल में, पिछले कई साल, पिछले जो आप लोग के बीच 6 मंथ या 1 ईयर का अरसा रहा है, काफी डिफिकल्ट रहा है, काफी यहाँ पर चीजें डिस्टेंस में आई हैं, 1 साल 2 साल से आप लोग के बीच एक स्ट्रेस है, 3 ईयर्स से स्ट्रेस है, किसी तरीके की डिस्टर्बिंग एनर्जी है, 2 ईयर्स तो मिनिमम है ही, ठीक है, 2 ईयर्स से आप लोग के बीच कोई ना कोई स्ट्रेस चल रहा है, कोई एफर्ट करना चाह रहा है, कोई इस रिश्ते को वापस पाना चाह रहा है, इस केमिस्ट्री को वापस चाहता है अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, ट्रस्ट, मैंने कहा ना, ट्रस्ट इश्यूज है यहाँ पर, ट्रस्ट यहाँ पर ब्रेक हुआ है, किसी का ट्रस्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है, फ्लर्ट, कोई इंसान फ्लर्ट करना चाहता है और इस रिश्ते को वापस पाना चाहता है, ठीक है। आपके पर्सन हो सकते हैं, भाई आपके पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रही है, पुरानी चीजों की रियलाइजेशन हो रही है, आपके पर्सन अपने एक्सप्रेस योर लव, ये कोई मतलब कि आपके पार्टनर यहाँ पर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इस रिश्ते को वापस पाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर फ्री और सेल्फ, कोई इंसान एक अपनी अकड़ में था, कोई इंसान बहुत ईगो में था, किसी इंसान को ऐसा लगता था कुछ भी हो जाए ये रिश्ता कहीं नहीं जा सकता, ये रिश्ता आप लोग के बीच कोई दरार नहीं ला सकता, आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस नहीं ला सकता, तो किसी ने इस चीज का फायदा उठाया, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपके लविंग, केयरिंग, इमोशनल सपोर्ट, एक इमोशनली आप लोग के बीच बॉन्ड था, उस चीज का फायदा उठाया, उस चीज का बहुत ज्यादा जैसे कि यूज किया, इस्तेमाल किया, तो इस वजह से यहाँ पे ये रिश्ता बॉन्ड खराब हुआ है। जो सफर कर रहा था वो काफी ज्यादा डिफेंसिव हो चुका है, ठीक है, सफर करने की वजह से हुआ है, या ट्रस्ट इश्यूज की वजह से उस इंसान को ट्रस्ट खत्म हो गया है, आपको यहाँ पर ट्रस्ट खत्म हो गया, इस इंसान पे ट्रस्ट खत्म हो गया, यहाँ पे आपने जो सफर किया आप उससे अवेकन हुए हैं, आपकी सफरिंग एनर्जी आपको अवेकन करके गई है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस आया है, एक अब यहाँ पर
आपके पार्टनर होल्ड करके बैठे हैं, रिलीज नहीं कर पा रहे, उस ड्रीम को अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेना चाह रहे हैं, इधर एफर्ट करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते की इस केमिस्ट्री को दोबारा लेकर आना चाह रहे हैं, ट्रस्ट जीतना चाहते हैं उस इंसान का, दोबारा फन फ्लर्ट अट्रैक्शन लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन यहाँ पर अब आप, मुझे नहीं लग रहा है अवेलेबल है, अब आप नहीं यहाँ पर इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे, ठीक है। आपने यहाँ पर जो इस पर्सन की चीजें, इसके इसके मतलब कि स्कैम और इसकी डेटिंग, इसकी और जो अदर साइड जो ये कर रहा था या कर रही थी, आपने जो पकड़ी है, उसके बाद से आप काफी डिफेंसिव हो चुके हैं, ठीक है। ओके, देयर फीलिंग्स, इस नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन आपको लेकर और क्या फील कर रहे हैं भाई। आपके पार्टनर इस रिश्ते को वापस पाना चाह रहे हैं, पीस, ये इंसान एक पीस चाहता है इस रिश्ते में, आप ठीक है, पीस क्रिएट करना चाह रहा है। बहुत आप लोग की वजह से हो सकता है कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, आप पीसफुली होकर सोचना चाह रहे हैं इस रिश्ते को आप कैसे रिकवर कर सकते हैं, आप कैसे रिवाइव कर सकते हैं, आप कैसे इस इंसान को वापस अपनी लाइफ में ला सकते हैं, ठीक है। आप पीसफुली किसी डिस्कनेक्ट हुए में आप लोगों से बहुत ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि आप इसके बिना बहुत ज्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड है। आपको ऐसा लगता है इसी में आपकी पूरी दुनिया है, आपकी लाइफ पूरी इसी में है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा पीसफुली डिस्कनेक्ट हुए में आर पार लोगों से, आप चाह रहे हैं अब आप सोचें आप किस तरीके से इसको रिकवर कर सकते हैं। आप इसको मैसेज या टेक्स्ट कर सकते हैं या आपके पार्टनर का, ठीक है। यहाँ पर आप या आपके पर्सन हो सकते हैं, सॉरी मुझे, कभी आप निकल रहा है, कभी आपके पार्टनर निकल रहा है, भाई किसी ने यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसको अब रियलाइज हो रहा है कि ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैरिज है, यहाँ कमिटमेंट है, यहाँ एक बॉन्ड है, यहाँ ऑनेस्टी है, यहाँ लॉयलिटी है, एक दूसरे के ऊपर हम यकीन कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी को एहसास यहाँ पर हो रहा है, आपके पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन आपके बिना एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में बहुत मतलब कि आइसोलेटेड कर लिया खुद को, अब इस रिश्ते को पीस में लेकर आना चाहते हैं, वो कैसे आएगा वो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसा हो सकता है 1 वीक में आपके पर्सन का आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट आए, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप काफी स्ट्रिक्टली इसको कम्युनिकेट करने वाले हैं, आप स्ट्रिक्टली इससे बात करने वाले हैं। आप यहाँ पर इसको ये आपके पर्सन आपको याद दिलाएंगे की कोशिश करेंगे, आप लोग के बीच मैरिज और कमिटमेंट होने वाली थी, आप लोग के बीच एक बैलेंस होने वाला था। आपके पर्सन काफी अग्रेसिव हुए हुए या बहुत ज्यादा एक प्रैक्टिकल हुए हुए, प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस, प्रैक्टिकल एक्शन, मतलब प्रैक्टिकलिटी पे हैं आपके पार्टनर, इमोशनल नहीं हो रहे, इमोशनल साइड को समझना नहीं चाह रहे इस रिश्ते की, ठीक है। एक बहुत देखिए अकड़ू हुआ हुआ ये इंसान अपने मतलब की बात कर रहा है। आप यहाँ पर एक अपने पुरानी कमिटमेंट को रिवाइव करना चाह रहे हैं, पुराने रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाह रहे हैं, पूरा एक रिन्यूअल लाना चाह रहे हैं आप इस पूरी सिचुएशन में, ठीक है। या आप या आपके पर्सन, ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन रिन्यूअल पे आना चाह रहे हैं, लेकिन आप, ठीक है, यहाँ पर काफी स्ट्रिक्ट स्टबन हो चुके हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं, खासतौर पर अगर आप मेल हैं तो अपनी फीमेल पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसे रिश्ते में जाना बेकार है। पहले आपने फ्री कर लिया, फ्री योर सेल्फ, पहले अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे थे इस फीमेल से या इस मेल से, इस इंसान से अपने आप को आप मेंटली तौर पे फ्री नहीं कर पा रहे थे, आप स्टक थे और इस चीज का ये इंसान फायदा उठा रहा था। इस इंसान को पता था आप इससे कनेक्टेड हैं, आपका इससे डिटैच होना काफी डिफिकल्ट है, ठीक है। आप इसकी बहुत असर है आपकी लाइफ में इस इंसान का, लेकिन अब आप फ्री हो चुके हैं, ठीक है। आप इस कोडिपेंडेंसी से फ्री हो चुके हैं, आप इसके झूठे जाल से फ्री हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है धोखे से भी ज्यादा जिस इंसान ने आपको जो एक चेंज करवाया है ना, अपने आप को प्लीज करवाया, उससे आप फेड अप हुए हैं। एक तो प्यार किया वो भी ट्रू था, और आपने जो इसका साथ मांगने के लिए जो इससे आपने बार बार एक इसको बैगिंग की, ठीक है, आपने इसको बार बार अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए जो इसके साथ आपने जो एफर्ट की, जो आप मेहनत करते रहे कंटिन्यूसली, एक बैगिंग करते रहे, आप चाहते रहे कि इस इंसान के साथ आपका वापस वो राब्ता बन जाए, आप लोग के बीच वही क्लोजनेस वापस आ जाए, वो चीज उस चीज ने इसको डिटैच कर दिया है, ठीक है, आपसे उस जर्नी ने। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आप माफी मांगना चाहते हैं, ये इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है, ठीक है, आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, ठीक है। फाइनेंसेस एंड कैरियर, अपनी फाइनेंसेस और कैरियर में भी कोई डिस्टर्बिंग एनर्जी इस इंसान की लाइफ में चल रही है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, किसी कर्मा को फेस कर रहा है, काफी डिफिकल्ट टाइम चल रहा है इसकी लाइफ का। वेरी सून यहाँ पर इस इंसान का ये चाहेगा कि आप क्लियरली डिसाइड करें, आपकी तरफ मैसेज या टेक्स्ट कर सकता है, ठीक है, वेरी सून कोई मैसेज और टेक्स्ट आ सकता है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये पर्सन एक ओपन, जैसे कि एक ओपन कॉलिंग कर रहा है, या आपके साथ चीजें नहीं बनती तो ये आपके अलावा भी और लोगों को भी जैसे कि एक्सपीरियंस करना, या वो कर चुका है और लोगों को भी जैसे कि देखना, ये पर्सन अपनी लाइफ में एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप चाहता है, एंगेजमेंट, ये वापस आपसे एंगेज होना चाहता है। मैंने कहा ना, पुराना रिलेशनशिप, पुरानी सिचुएशन, अनरिक्वाइटेड लव सा हो चुका है, ये इंसान आपसे दोबारा एंगेज होने की कोशिश करेगा, केमिस्ट्री बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। यू डिजर्व लव, इंसान को पता है आप डिजर्व करते हैं लव, क्योंकि इसने और लोगों को एक्सपीरियंस करा है, या और लोगों को देखा है, और लोगों के साथ
और लोग किस तरीके के इंसान होते हैं। कोई आपका पास्ट लाइफ कोई कार्मिक बॉन्ड हो सकता है, आपने कर्मा फेस करा है बहुत ज्यादा इस पर्सन के साथ, ठीक है। आपने जितना लव करा, जितना ट्रू लव दिया, या जितना इसने आपको छोटी छोटी बातों पे डिग्रेड करा, या छोटी छोटी बातों पे इसने आपको एक मिसबिहेव करा आपके साथ, छोटी छोटी बातों पे आपको नीचा दिखाया, छोटी छोटी कमियां आपके अंदर निकाली, या छोटी छोटी बातों पे आपके साथ आर्ग्यूमेंट करना, बात बात पे आर्ग्यूमेंट करना, आपका वो लव नहीं देखना या आपकी अच्छाई नहीं देखना, आपकी नेगेटिविटी देखना। अब आपकी इस इंसान को अच्छाइयां नजर आ रही हैं, अब आपके अंदर क्वालिटीज नजर आ रही हैं। जब जमाना एक्सपीरियंस कर लिया और खुद पे एक बुरा टाइम आया है, जब खुद को कोई समझ नहीं रहा, या खुद की लाइफ में एक फाइनेंशियल स्ट्रगल है या फाइनेंशियल ट्रबल है, या अपनी लाइफ में किसी का साथ नहीं है, खासतौर पे कुछ समझने वाला इंसान नहीं है, तब इस इंसान को आपकी याद आ रही है, आपके इमोशंस याद आ रहे हैं, कुछ कर्मा चल रहा है, इंसान एक रिटर्न कर्मा भुगत रहा है अपना, ठीक है। रिटर्न कुछ इसकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जो इसने मतलब कि जो इसने आपसे छुपाया, ब्रोकन हार्ट किया, थर्ड पार्टी डील करी, कुछ ना कुछ इसने किया है किसी और के साथ जो आपको पता चला है। पैसे के लिए किया है किसी ने, इसने किसी वेल्दी पर्सन को इसने अप्रोच किया आपको छोड़कर, ठीक है, या आपके साथ रहते रहते उसको इन्वॉल्व किया, थर्ड पार्टी क्रिएट करी, कोई वेल्दी मैन, कोई वेल्दी मेल या फीमेल को इसने अप्रोच करा, ठीक है, कोई पैसे के लिए करा, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए करा, या अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए करा, लेकिन उस इंसान ने इसको एक अपनी रियल इमेज या रियल शक्ल दिखा दी, या तो इसको समझ में आ गया जहां था वहीं सही था, जो छोड़कर आया वो बेहतर था, ठीक है, जहां हूँ वहां तो कोई वैल्यू ही नहीं, वहां तो कोई अहमियत ही नहीं। वो इंसान इमोशनली भी डिपेंड था, ऑनेस्ट भी था, लॉयल भी था, सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार था, शादी भी हो सकती थी, चीजें स्टेबल भी हो सकती थी, तो वो चीज याद आ रही है, ठीक है। आपके मेल है या फीमेल है, आपके पर्सन को रियलाइज करवाया जा रहा है, बहुत जबरदस्त आईना दिखाया जा रहा है, देखिए डिवाइन के थ्रू लोग इस इंसान को बता रहे हैं क्या अहमियत है तुम्हारी हमारी लाइफ में। मतलब कि जितने भी टॉक्सिक और नेगेटिव लोग थे जो अपने लगते थे, उन सबके फेस रिवील हो रहे हैं, सब सामने आ रहे हैं एक एक करके, ठीक है। इस इंसान को अकेला कर दिया है, इस इंसान को अब आप याद आ रहे हैं, और अब आप डिटैच हो चुके हैं इमोशनली इससे, क्योंकि आपने बहुत सारा स्ट्रेस सहा है, बहुत ज्यादा आप इसकी वजह से अपनी लाइफ में डिप्रेस रहे हैं, एक इमोशनल एक ब्रेक डाउन में रहे हैं, आपने इमोशनली काफी ज्यादा स्ट्रेस देखा है अपनी जिंदगी में, ठीक है, इस इंसान की वजह से। तो इस वीडियो को यहाँ पर अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।